मेरा नाम वसु कुमारी है। मेरा CLF का नाम शक्ति है, मेरा समूह का नाम ममता है और मेरा ब्लॉक सिंगाना है और ज़िला हमारा झुंझुनू है। जब मैं गर्भवती हुई तो मुझे मतलब जो गर्भावस्था में दिक्कतें होती हैं उनका मुझे पता नहीं था। तो मैं जैसे धूप में काम कर लेती थी, ज़्यादा वज़न उठा लेती थी और टाइम से पौष्टिक आहार नहीं खाती थी। खाने पीने का मुझे पता नहीं था तो मैं ध्यान ही नहीं दे पाती थी। कितना काम करना चाहिए, थोड़ा आराम भी करना चाहिए, मुझे पता ही नहीं था इन चीज़ों के बारे में। टीके के बारे में मुझे पता ही नहीं था जो गर्भावस्था में लगते हैं। समूह में जुड़ने के बाद मुझे पता लगा कि टाइम टू टाइम महीनों में टीके लगाए जाते हैं और खाने में जैसे पौष्टिक आहार, हरी सब्जियां, दालें ये भी खाई जाती हैं। और जैसे धूप में मैं पहले काम करती थी, वो धूप में काम भी ज़्यादा नहीं करना है, वज़न पे ध्यान देना है टाइम टू टाइम और थोड़ा बीच में आराम भी करना है। हमारे ग्रुप में जो मीटिंग होती है उस समूह से मुझे पता चला कि टाइम टू टाइम पौष्टिक आहार खाना चाहिए और टाइम टू टाइम आयरन और कैल्शियम की गोलियां लेनी चाहिए और खाना खाने से पहले हाथ वॉश करने चाहिए या वॉशरूम जाने से पहले वॉशरूम में पानी डालना चाहिए और हरी सब्जियां, गुड़ और फ्रूट हमें टाइम टू टाइम लेने चाहिए और टाइम टू टाइम वज़न का ध्यान रखना चाहिए। हमें समय समय से डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहिए और सेहत के बारे में थोड़ा जान लेना चाहिए। ये सब चीज़ें हमें पोषक दीदी हमारे जो समूह है उस समूह में समझाती है। साथ ही साथ वो हमारे घर पे भी आती हैं और इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से समझाती हैं। जो समूह में जो हमारी दीदी हैं वो घर पे आके ये सब पूछती हैं कि टाइम टू टाइम टीका लगवाया है, टाइम टू टाइम आयरन और कैल्शियम की गोली ली हैं और अपनी सेहत का ध्यान कैसे रखना है, ये हमें समूह में दीदी समझाती हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझे पता है तो मैं मेरे स्वास्थ्य पे पूरा ध्यान दे रही हूँ। मैं समय समय से टीकाकरण भी करवा रही हूँ, अपने खाने पे भी ध्यान दे रही हूँ, जिसमें हरी सब्जियाँ, दूध, दही, दालें और फ्रूट जो मैं खा रही हूँ। ना तो अब मैं पहले जैसे कोई भारी काम करती हूँ, ना कोई भारी वज़न उठाती हूँ और धूप में भी ज़्यादा काम नहीं करती, अपनी नींद भी पूरी करती हूँ। मेरा वज़न भी एकदम ठीक है और मैं स्वस्थ हूँ। राजजीविका और पोषक दीदी का धन्यवाद।